मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्धा का एक बहुत ही सुपर्ब सूत्र मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम भगवान गौतम बुद्ध के इस सूत्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हर प्रकार की जो हमारी मेंटल सफरिंग है, हमारी मानसिक परेशानी है, हमारा एंजाइटी, हमारा पैनिक, हमारा ओसीडी, हमारा ओवरथिंकिंग, उसको पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या है ये सूत्र, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जो भगवान गौतम बुद्ध, उनका जो सबसे पहला सूत्र ये है कि जीवन में सबसे पहले तो इस बात की स्वीकृति हो जाए कि जो सफरिंग है वो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो इस बात का बहुत अच्छे से स्वीकृति हो जाए कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको अपना युद्ध तो डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई। आपको काम तो डिसाइड करना है भाई, ये काम है, इससे हमें कैसे बाहर निकलना है। पहले उसकी एक लिमिट तो डिसाइड हो जाए भाई, एक युद्ध तो डिसाइड हो जाए जिससे आपको लड़ना है। तो ये आप सबसे पहले ये तय हो जाए कि भाई सफरिंग एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला इनका ये सूत्र है। क्या है, मैं इसको एलोबरेट करूंगा अभी, बहुत अच्छे समझिएगा। और दूसरा इन्होंने जो सूत्र दिया कि भाई ये जो सफरिंग है, जितनी भी प्रकार की जो मेंटल सफरिंग है, ये जितनी भी सफरिंग्स है, ये सफरिंग्स हमेशा किसी ना किसी कारण से ही चालू होती है। मतलब अगर एंजाइटी है, किसी ना किसी कारण से है, ओवरथिंकिंग किसी ना किसी कारण से, डर लग रहा है किसी ना किसी कारण से। एंजाइटी जो हो रही है, जो मेंटल सफरिंग हो रही है, वो बिना किसी कारण के कभी नहीं हो सकती। इस दुनिया के अंदर जितनी भी प्रकार की सफरिंग्स है, जितनी भी प्रकार की परेशानियां हैं, चाहे वो घर के अंदर परेशानी हो, चाहे बिजनेस के अंदर परेशानी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेके परेशानी हो, जितनी भी प्रकार की परेशानियां, सोशल परेशानी हो, हर जो परेशानी है वो परेशानी जो है उसका कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है, कॉज होता है। सफरिंग का एक कॉज होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। ये इनका सेकंड प्रिंसिपल है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं पूरा एलोबरेट करने वाला हूं इसको। और तीसरा जो है कि जो ये सफरिंग है, सफरिंग जो होती है हमेशा इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हमेशा सफरिंग का एंडिंग पॉइंट भी होता है। मतलब ये जो सफरिंग है इसका स्टार्टिंग भी है और इसका एंडिंग भी है। तो अगर एंजाइटी है, तो जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक है, ओवरथिंकिंग है, ओसीडी है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये कभी खत्म होगा क्या? यहां पे भगवान गौतम बुद्धा का स्टेटमेंट है कि जितनी भी प्रकार की सफरिंग से जो स्टार्ट होती है, उन सारी सफरिंग्स का क्या होता है, एंड भी होता है। जितनी भी मेंटल सफरिंग्स है, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो ओवरथिंकिंग हो, वो स्टार्ट होती है तो उसका एंड भी आता है। अब यहां पर जो एंडिंग के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट दिया है कि ये जो एंडिंग है, इस एंडिंग का जो बीज है, इस एंडिंग का जो शुरुआती रास्ता है, वो रास्ता इस सफरिंग से ही गुजरता है। ये बहुत ही खूबसूरत वाला, मैं इसके ऊपर पूरे अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। समझना इस चीज को कि सफरिंग का जो एंडिंग है ना, वो इस सफरिंग से ही क्या होता है, गो थ्रू होता है। ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है भगवान गौतम बुद्धा का। तो यहां पर हम सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं कि सबसे पहले ये तय हो जाए कि भाई साहब ये जो सफरिंग है ये एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ये जो मेंटल सफरिंग है, ये मेंटल सफरिंग ही है ना, तभी हम आगे इसके स्टेप पे बढ़ेंगे कि इस सफरिंग का कारण क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो कारण से ही हम ये समझ पाएंगे कि इसका एंडिंग पॉइंट कौन से वाला है, इसको खत्म कैसे करने वाले। तो हम ये कैसे तय कर लें कि भाई साहब ये जो सफरिंग हो रही है, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या है, ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स है, ये मेंटल सफरिंग की प्रॉब्लम है। तो इसको पता करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको डिसाइड करने का, इसको तय करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे जीवन में, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स दो तरह की हो सकती है। या तो हमारे मन की हो सकती है या हमारे तन की हो सकती है, मतलब हमारे शरीर की, या मैं कह सकता हूं एनाटॉमिकल हो सकती है,
या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक मोबाइल फोन होता है, उस मोबाइल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे उसके अंदर आवाज ढंग से नहीं आ रही है, उस मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो ढंग से रन नहीं कर रहा, उस मोबाइल के अंदर जो म्यूजिक की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको फील नहीं हो रही, वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं दिख रही, तो उस मोबाइल के अंदर या तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है किसके कारण हो सकती है, हार्डवेयर की वजह से हो सकती है, या फिर ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की हो सकती है। तो उसी तरह से हमारे भीतर भी एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, हमारा हार्डवेयर कौन सा होता है? हमारा हार्डवेयर होता है हमारा तन, हमारी बॉडी, हमारा शरीर, जो हमारी एनाटॉमिकल यूनिट है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर दिखता है, ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और इस सारे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो है हमारा मन, हमारा माइंड। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस रन करे, हमारे सारे फंक्शंस अच्छे से चले, तो ये सारा का सारा जो कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा? हमारा मन है, हमारा माइंड है, जो कि हमारी फंक्शनल यूनिट है, ये हमारी एनाटॉमिकल यूनिट है। तो हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम या तो हमारे मन की हो सकती है या हमारे तन की हो सकती है। तो बुद्धा का जो पहला प्रिंसिपल है कि यह तय हो जाए कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है, कौन सी टाइप की सफरिंग है। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम या तो मन की है या तन की है। कैसे तय कर लें कि ये प्रॉब्लम मन की है, ये प्रॉब्लम मेंटल सफरिंग है, कैसे जान लें? तो इसका बहुत ही प्यारा सा तरीका है हमारे पास में, वो है इन्वेस्टिगेशंस का। जो जांच का हमारे पास में जो तरीका है, इन्वेस्टिगेट करना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास में अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध है। अगर ये इन्वेस्टिगेशंस, अगर ये जांचें एबनॉर्मल आती है, अगर इन जांचों के अंदर कुछ आता है, कुछ असामान्यता आती है, कुछ गड़बड़ आती है, तो इसका मतलब तो ये जो सफरिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, ये किसकी है? हमारे हार्डवेयर की है, हमारी एनाटॉमी की है, हमारे तन की है, हमारा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमारा जो हार्डवेयर है, उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एंजाइटी से लड़ाई लड़ रहे हैं, मेंटल सफरिंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारी प्रॉब्लम से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस, जांचें अगर आपकी नॉर्मल है, अगर जांच आपकी नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशन आपका नॉर्मल है ना, तो ये जो सफरिंग है ना, ये आपके मन की है, आपकी मेंटल सफरिंग है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सर मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम इस पे जाते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, सर हेडेक हो रहा है, सर मैंने सिर दर्द से रिलेटेड सिर की जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, सर ईजी करवा लिया है, सीटी स्कैन करवा लिया, एक्सरे करवा लिया है, एमआरआई करवा लिया, सर ये नॉर्मल है। अगर आपका इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किसकी वजह से? आपके सॉफ्टवेयर, आपके माइंड की वजह से प्रॉब्लम है। आपके अंदर जो एंजाइटी हो रहा है, उस एंजाइटी के कारण से ये प्रॉब्लम है। सर चक्कर आ रहे हैं, जांचें नॉर्मल है, सर B12 करवा लिया, विटामिन करवा लिया, ब्लड करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, सर सब कुछ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये आपके माइंड की वजह से हो रहा है। तो पहले ये तय तो हो जाए ना कि जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से है? माइंड की वजह से। सर सीने में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द है, सीने में भारीपन है, सीने में पेन हो रहा है, सर पिन पॉइंट पेन होता है। जांचे, सर जांचे तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये किसके कारण से? आपके माइंड के कारण से है, आपके सॉफ्टवेयर के कारण से, आपके मन के कारण से है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, भगवान गौतम बुद्धा का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको फुल्ली लिबरेट करने वाला है इस चीज से। इसको बहुत अच्छे समझना कि अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है, सर
पेट में गैस बनती है, पेट में भारीपन आ जाता है, पेट में मरोड़े से आ रहे हैं, पेट दर्द कर रहा है, पेट फूल रहा है। अगर इस फुल आउट के अंदर जांचें नॉर्मल है, सर आईबीएस जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ भी खाते हैं सर लूज मोशंस हो जाता है, सर खाया पिया लग ही नहीं रहा, सर वजन कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, 20 किलो कम हो गया, जांचें सब नॉर्मल है, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे माइंड, हमारी एंजाइटी की वजह से है। यहां पर बहुत सारे लोगों को कार्डियोफोबिया हो जाता है। सर सुन लेते हैं ना, किसी का दिक्कत होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, सर तकलीफ होने लग जाती है, सुन लेते हैं, सर किसी की डेथ हो गई, सुन लिया। अगर ऐसा अगर हो रहा है कार्डियोफोबिया, सर हार्ट अटैक का डर लगता है, सर मुंह में छाला हो गया, कैंसर का डर लगता है, जांच नॉर्मल है सर कैंसर की, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, अब आपकी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके माइंड से रिलेटेड है, आपकी एंजाइटी के सिम्टम्स है। कई बार लोगों के साथ में यहां पे सर सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सर इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, सर तनाव प्रॉपर नहीं आ रहा, डिजायर प्रॉपर नहीं हो पा रही, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल है, जांची सारी नॉर्मल है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण से, हमारे माइंड के कारण। बहुत सारे लोगों के साथ में जैसे सर हाथ पांव में कंपन होने लग जाता है, और ये कंपन स्पेशली सर उन जगहों पे जहां पे लोग बहुत ज्यादा खड़े हैं, जहां पे मुझे लोगों के बीच में कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, उस जगह पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील होता है। अगर ऐसी सिचुएशन से टेस्ट नॉर्मल है तो इसका मतलब ये जो कंपन हो रहे हैं ना सर, कप उठाते हुए बड़ा डर लगता है, सर गिलास उठाते हुए बड़ा डर लगता है, गिलास उठा लिया ना, पता नहीं इन सब लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत का फलूदा हो जाएगा, इसके चक्कर में सर गिलास ही नहीं उठाता, लेकिन टेस्ट नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये जो कंपन हो रहा है ना, ये जो ट्रेमरिंग हो रही है, ये ट्रेमरिंग किसके कारण से, आपके माइंड की वजह से है। कई बार सर धुंधला दिखाई देने लगता है, ऐसा लगता है जिस चक्कर आ रहा है, पूरा आसपास का अस्तित्व घूम रहा है। कई बार कानों के अंदर टिनाइटस जैसी साउंड सुनाई देती है, सर टिनाइटस होने लग जाता है, ये भी टेस्ट नॉर्मल है सर, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम किसकी वजह से, आपके माइंड की वजह से। युद्ध तो तय हो जाए, पहले ये अच्छे से हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि भाई साहब सफरिंग है, लेकिन कौन सी वाली है ये तो तय हो जाए। तो ये सफरिंग कौन सी है सर, अगर आपके बॉडी में कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है, आपको थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, भूख नहीं लग रही, सर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, शरीर गर्म हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, थकावट सी सुस्ती से महसूस हो रही है, सर नींद का प्रॉब्लम है, जांचें सब कुछ नॉर्मल है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल है ना, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये आपके सॉफ्टवेयर की है, आपके एंजाइटी के कारण है। इस चीज को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। अच्छा सर मान लीजिए कि किसी ने टेस्ट नहीं करवाए, किसी ने जांच नहीं करवाई, तो कैसे तय करें कि ये सफरिंग किसकी वजह से? इसका भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप घर बैठे बैठे ये चेक कर सकते हो कि बिना जांच करवाए भी हम ये देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हार्डवेयर की है या ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है। कैसे? अगर आपके जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम अगर कोई बात सुनने पर हो रही है, सर किसी का एक्सीडेंट का सुनता हूं, किसी के मरने का सुनता हूं, किसी के हार्ट अटैक का सुनता हूं, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, अगर कोई बात सुनने के बाद ऐसा हो रहा है ना, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। सर बिजी रहता हूं ना तब तो ठीक रहता हूं, लेकिन जैसे खाली होता हूं ना फिर से प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब ये आपके सॉफ्टवेयर, आपके माइंड की, आपके एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि सर कभी तो मैं एकदम नॉर्मल हो जाता हूं और कभी अचानक ऐसे लगता है जैसे सर आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, अगर ऐसी स्थिति है आपकी, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये हार्डवेयर की नहीं, ये प्रॉब्लम किसकी है? सॉफ्टवेयर की। क्योंकि हार्डवेयर की प्रॉब्लम धीरे धीरे तो शुरू होती है, लंबे टाइम तक बनी रहती है, धीरे धीरे ही वो क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर ऐसी कहानी नहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किसकी है? आपके सॉफ्टवेयर की है, आपके माइंड की है, आपकी मेंटल सफरिंग है, आपके एंजाइटी है, आपका पैनिक है, आपका ओवरथिंकिंग है। ये जो आपका ये सारा जो हो रहा है ना हमारा मेंटल सफरिंग, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहां पर भगवान गौतम बुद्धा का जो सबसे पहला प्रिंसिपल ये कि ये बहुत अच्छे से तय हो जाए कि भाई साहब सफरिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब एंजाइटी एग्जिस्ट करती है। एंजाइटी के कारण इतनी सारी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि टेस्ट नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये क्या है? एंजाइटी ही है। तो यहां पर हमने भगवान गौतम बुद्धा का सबसे पहला प्रिंसिपल बहुत अच्छे से फॉलो किया
कि अगर हम सफरिंग से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम एंजाइटी से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम पैनिक से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम ओसीडी से मुक्त होना चाहते हैं, तो पहले ये तय कर लें कि भाई साहब ये है ना। तो ये जब तय हो गया है तो सेकंड स्टेप यहां पर आता है कि कोई भी जो सफरिंग होती है ना, उस सफरिंग के पीछे हमेशा कारण होते हैं। तो भगवान गौतम बुद्धा ने यहां पर दो स्पेशल कारण बताए हैं। अगर आप इन दो स्पेशल कारणों को समझ लेंगे ना, तो आप पूरा का पूरा मेंटल सफरिंग का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और ये आपको इन मेंटल सफरिंग से पूरी तरह से मुक्त करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। ये जो प्रिंसिपल है, ये मैं आपको सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सफरिंग का जो रूट कॉज है, जो भगवान गौतम बुद्धा ने बताया, वो क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिसको बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि जो सफरिंग के पीछे का कारण, क्योंकि सफरिंग से मुक्त होना ये बात तय है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्धा ने कहा है कि सफरिंग एग्जिस्ट करती है, ये शुरू होती है और इसका हमेशा शुरू होने का कोई ना कोई कारण होता है और इसका अंत भी होता है। तो इसके अंत की जो शुरुआत है वो सफरिंग के अंदर ही होती है। सफरिंग के अंदर ही इसके अंत का बीज होता है, जहां से इसके अंत की शुरुआत होती है। तो वो कौन से बीज हैं, कौन से कारण हैं, इस पूरे गणित को बहुत अच्छे से हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारी जितनी भी प्रकार की जो मेंटल सफरिंग्स है, इनसे पूरी तरह से मुक्त होने के लिए हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी मेंटल सफरिंग को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवरथिंकिंग हो, ओसीडी हो, इसको पूरी तरह से खत्म करने में। कई लोग पूछते हैं कि ये पूरी तरह से खत्म होना संभव है। यहां पे तो मैंने आपको भगवान गौतम बुद्धा के जो सूत्र हैं वो भी शेयर किए हैं, उनका भी यही स्टेटमेंट है कि ये पूरी तरह से खत्म होती है, पूरी तरह से हम इससे मुक्त होते हैं। आधा अधूरा मुक्त नहीं होते, 100% पूरा मुक्त होते हैं। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति का जो रास्ता है, उस रास्ते को भी अपनाना पड़ेगा। इसकी मुक्ति का जो रास्ता है, जो सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, उसको भी हमें अपनाना पड़ेगा, उस पर हमें चलना पड़ेगा, तभी हम इससे क्या हो पाएंगे, लिबरेट हो पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।